Good morning. So, today we are going to discuss character of Merchant of Venice. आपने प्रीवियस ईयर पेपर में नोटिस किया होगा कि डायरेक्ट करेक्टर देके ये पूछ लिया जाता है कि ये करेक्टर किस प्ले से बिलोंग करता है। तो हम एट ए ग्लांस एक बार मर्चेंट ऑफ वेनिस के करेक्टर्स देख लेते हैं सो दैट हमें याद रहे कि ये करेक्टर इस प्ले का है। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंटोनियो से। एंटोनियो एक क्या है? एक वेल्दी वेनेशियन मर्चेंट है हु ओकेजनली लैंड्स मनी, जो मतलब कभी कभी पैसा भी उधार देता है बट नेवर चार्ज इंटरेस्ट, लेकिन वो ब्याज नहीं लेता। जो उसका मेन सोर्स है इनकम का वो उसके क्या है? मर्चेंट शिप्स हैं। उसके जो शिप हैं वो ही उसका मेन सोर्स है इनकम का। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस में मर्चेंट कौन है जो कि प्रीवियस ईयर में आया है, तो आपको याद रखना है वो है हमारा एंटोनियो। ओके, नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वसेनियो, जो कि एंटोनियो का ही फ्रेंड होता है और वसेनियो के लिए ही गारंटर बन के वो साइलोक के पास पैसा उधार लेने जाता है। ओके, एक टिपिकल एलिजाबेथन लवर होता है और एक नोबल मैन है जो केयरलेसली क्या करता है? अपना पैसा खर्च करता है, इसीलिए उसे उधार भी लेना पड़ता है। एंटोनियो के पास आता है ना वो उधार लेने के लिए, सो दैट ताकि वो पोर्शिया को क्या कर सके? वू कर सके। किसमें? एक स्टाइल में उसको, मतलब एक मैरिज प्रपोजल रहता है ना, वहाँ पे उसे 3 कास्केट में से चूज़ करनी होती है, तो इसीलिए वो जाके बेलमोंट में वसेनियो उसको शादी के लिए, मतलब उसका हाथ मांग सके, उसका हाथ ले सके, तो इसीलिए वो उसके पास जाता है। तो नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं हम अपना पोर्शिया। एक मोस्ट इंटेलिजेंट बीटी हीरोइन है। बीटी इसलिए भी है क्योंकि आपको पता होगा इसका जो ट्रायल सीन होता है उसमें पोर्शिया ही खुद को डिस्गाइज करके जाती है वकील बन के, और वो फेमस है अपनी ब्यूटी के लिए और अपनी वेल्थ के लिए। उसके पास पैसा भी होता है, लेकिन उसके फादर एक विल तैयार करते हैं कि जो उसको जो 3 कास्केट में से गोल्ड, सिल्वर और लेड, जो सही कास्केट का चूज़ करेगा, उसका चुनाव करेगा, वही पोर्शिया से शादी करेगा। तो एक वो डीपली एंग्यूस्ड होती है क्योंकि वो केवल उसी व्यक्ति से शादी करना चाहती है हु चूज़ द सिंगल कास्केट ऑफ 3 विच कंटेन हर पोर्ट्रेट। मतलब उसे इस बात से वो थोड़ा नाराज़ भी होती है कि उसको ऐसे लड़के से शादी करनी है जो उस कास्केट में से, उन तीनों कास्केट में से एक कास्केट चूज करेगा जिसमें उसकी पोर्ट्रेट है, मतलब जिसमें पोर्शिया की पिक्चर है। तो नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं हम अपना साइलोक। ये इस प्ले का एक विलन कह सकते हो आप। एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, उसको लगता है, मतलब, और एक मनी लैंडर भी है, पैसा उधार देता है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है, अच्छा वाला ब्याज भी लेता है ठीक ठाक। टू हिम इट मेक्स गुड बिजनेस सेंस, तो इससे पता चलता है उसका बिजनेस सेंस अच्छा है। ओके, और ये जो साइलोक है ना, इसी के पास पैसा लेने आता है एंटोनियो गारंटर बन के। किसके लिए? वसेनियो के लिए। कितने पैसे लेता है? 3000 डकेट्स, आपको ये भी याद रखना है। एंड उसे 3 महीने का बॉन्ड साइन करवाता है कि अगर एंटोनियो ने उसको पैसे वापस नहीं किए 3 महीने में, तो वो क्या करेगा? उस बॉन्ड में ये लिखा होता है कि एंटोनियो अपने फ्लैश का, अपने मांस का 1 पौंड उसको देगा। ओके, नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं ड्यूक ऑफ वेनिस। ये वही हैं जो हमारा जो ट्रायल सीन होता है ना, उसमें जज बनते हैं। उसमें जो कोर्ट की प्रोसीजिंग होती है, जो साइलोक ने क्लेम किया था किस पे? एंटोनियो पे, कि उसने एक बॉन्ड साइन किया है और उसने जो है पैसे नहीं लौटाए हैं, तो अब उसको बॉन्ड के हिसाब से वो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट करेक्टर प्रिंस ऑफ मोरक्को। ये पोर्शिया का एक सूटर ही होता है जो अपॉर्चुनिटी खो देता है उससे शादी करने की, क्योंकि उसने जो है गोल्डन कास्केट चूज़ की थी। और उसको चूज़ कौन सी करनी थी? मतलब जिसमें हमारी जो मतलब लेड कास्केट है उसमें हमारी एक पोर्शिया की पिक्चर थी, लेकिन उसे तो नहीं पता होता ना, और वो चूज करता है कौन सी? गोल्डन कास्केट। तो वो उससे शादी करने का मौका खो देता है।
हमारा नेक्स्ट शूटर है प्रिंस ऑफ अरागोन, जो चूज़ करता है सिल्वर कास्केट। वो भी दूसरा एक डिसअपॉइंटमेंट ही निकलता है। क्यों? क्योंकि वो भी शादी नहीं कर पाता, उसमें भी पोर्शे की पिक्चर नहीं थी। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है क्रिशेनियो। एक लाइट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव है, और फ्रेंड है किसका? वसेनियो का, जो उसको साथ देता है उसका बेलमोंट में। जब वो उस पर प्यार हो जाता है ना पोर्शिया से, वहाँ पे जब वो जाता है वसेनियो के साथ क्रिशेनियो, तो वहाँ पे जो पोर्शिया की कॉन्फिडेंटे है, उसका जो विश्वास पात्र है नरेशा, उससे वहाँ उसे प्यार हो जाता है। इनफैक्ट जो ग्रेसेनियो है वो बहुत ज़्यादा बोलता भी है, तो वसेनियो उसको वार्न करके ले जाता है कि मतलब उसको चेतावनी देके कि तुम्हें वहाँ ठीक से रहना है, तभी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा। तो वहाँ वो उसको लेके जाता है। कहाँ की बात चल रही है? ये बेलमोंट की, जहाँ पे उसको क्या करना है, 3 कास्केट में से वसेनियो को एक कास्केट चूज़ करनी है और पोर्शिया को शादी के लिए उसका हाथ जीतना है। नेक्स्ट हमारा करेक्टर है लोरेंजो। वो क्या है? एंटोनियो का फ्रेंड है और वसेनियो का भी फ्रेंड है, दोनों लोगों का फ्रेंड होता है। और जो मतलब उसको जो साइलोक की बेटी होती है ना जेसिका, उसको वो करता है, मतलब उसको मतलब पटा लेता है एक तरह से, और उसका प्यार जीत लेता है साइलोक की बेटी का। और जो जेसिका होती है ना, वो लोरेंजो के साथ ही भाग जाती है। ओके, नेक्स्ट वन है हमारी जेसिका, वही जिसके भी बात चल रही थी। डॉटर है ये साइलोक की, जिसको प्यार हो जाता है लोरेंजो से, और वो खुद को डिस्गाइज कर लेती है एज ए बॉय जब वो उसके साथ भाग रही होती है। और ये जो है ना जेसिका, ये एक रिंग लेके भागती है। ओके, टोरक्यूज की रिंग लेके भागती है अपनी माँ की, और उसके बदले में एक्सचेंज करके मंकी ले लेती है, ताकि वो अपने पिता साइलोक को हर्ट कर सके। उसकी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में हुई थी ना, तो वो हैप्पी नहीं थी, खुश नहीं थी, इसीलिए वो अपने पिता को हर्ट करना चाहती है। नेरेसा क्या है? वही जो अभी आई थी, एक बहुत ही ज़्यादा उसकी विश्वास पात्र लेडी है, और उसी के साथ दिखाते हैं प्ले में इसको। जब पोर्शिया वहाँ पे जाती है ना वकील बन के डिस्गाइज करके खुद को, तब भी नरेशा उसके साथ वहाँ भी जाती है। अब बात करते हैं सालारिनो की। एक फ्रेंड है जिसको लगता है कि एंटोनियो सैड है। प्ले की बिगनिंग में ही, शुरुआत में ही दिखाया था कि एंटोनियो सैड है बिकॉज ही इज़ वरीड अबाउट हिज शिप्स एट सी। मतलब ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया था कि वो सैड क्यों है, क्योंकि जो सी हैं, जो शिप हैं, वो तो उसके बाद में खोए जाते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में दिखाया था एंटोनियो को सैड, एकदम मेलनकली, और ये नहीं बताया था, ये क्लियर नहीं किया था प्ले में कि वो दुखी क्यों है। अब बात करते हैं सलेनियो की। ये एक दूसरा फ्रेंड है एंटोनियो का, जो जिसको लगता है कि जो एंटोनियो का जो मेलनकली है ना, वो किसकी वजह से है? क्योंकि एंटोनियो प्यार में है। मतलब उसको ऐसा लगता है कि एंटोनियो इसलिए दुखी है क्योंकि वो किसी के साथ प्यार में है। अब बात करते हैं सलेरियो की। एक मैसेंजर है वैनिश का। अब बात करते हैं लॉन्सलेट गॉबो की। ओके, ये एक क्लाउन है। एक ये करेक्टर पिछली बार आया था गोबो कि ये मतलब ऐसे तो नहीं आया था डायरेक्ट, ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे, तो उसमें ये पूछा था कि कौन सा करेक्टर जो है इस प्ले से नहीं है। तो हमें यही बताना था कि जो हमारा गोबो है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस से है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है उसमें कुछ और लिखा था गोबो के आगे, कोई और, मतलब वो कोई और प्ले था, तो हमें वहाँ से पता करना था कि ये उसका नहीं है, इसलिए हमारा आंसर ये है। ठीक है, एक क्लाउन है, एक जेस्टर है, यंग सर्वेंट है साइलोक का, और वो जो है भागने वाला होता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि साइलोक जो है डेविल है, और इवेंचुअली अंत में वो साइलोक की सेवा छोड़ देता है और वसेनियों का जेस्टर बन जाता है। ओल्ड गोबो ये इसी का फादर है। ओके, किसका फादर है? ये जो हमारा करेक्टर हमने डिस्कस किया ना अभी, लोन्सलेट गोबो, इसी का फादर है ये। और वो वैनिश आया है जब उसको पता चलता है ना उसके बेटे की न्यूज़ के बारे में कि उसने उसको छोड़ दिया है, उसकी सेवा छोड़ दी है साइलोक की। ट्यूबल ये एक फ्रेंड है साइलोक का, जो उसको बताता है एंटोनियो के शिप जो हैं वो क्या हो गए हैं, डूब गए हैं, मतलब wrecked। और ट्यूबल ही है वो जो साइलोक को ये भी बताता है कि उसकी बेटी जेसिका ने अपनी माँ की रिंग के बदले जो वो लेके भागी थी, एक मंकी ले लिया है। तो
उसको पता चलता है साइलोक को, तो उसके सेंटिमेंटल हर्ट होते हैं, उसके सेंटिमेंट्स। लियोनार्डो ये जो है वसेन्यो का नौकर है। बाल्थाजार एक सर्वेंट है जिसको पोर्शिया भेजती है, सेंड्स टू हर कज़न डॉक्टर वलेरियो। जो ये डॉक्टर वलेरियो है, ये करेक्टर हमारा ऑन स्टेज कभी नहीं आता, मतलब ऑन स्टेज अपीयर नहीं होता, लेकिन हमें पता होता है कि वलेरियो इसमें कोई करेक्टर है। और पोर्शिया जो है इसी की जगह डिस्गाइज होके वकील बनती है। और हमें ये भी याद रखना है कि बाल्थाजार कहाँ पे आया है, ये हमारा बहुत अच्छा करेक्टर है, मतलब अच्छे से मेरा मतलब है कि इम्पोर्टेंट करेक्टर है, तो ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब वलेरियो की बात बता ही दिया मैंने आपको, एक लॉयर है पडुआ का जिसको केस लड़ना होता है एंटोनियो का, लेकिन पोर्शिया इसको इसकी जगह इसको रिप्लेस करके डिस्गाइज करके जाती है और एंटोनियो को जिता देती है अपनी बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंसी से। स्टीफेनो ये कौन है, ये पोर्शिया का सर्वेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नहीं है हमारे पास, इतने ही करेक्टर थे। ओके, आप इन्हें एट ए ग्लांस एक बार देख लेना, सो दैट पेपर में कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, थैंक यू।